द मिडनाइट विजिटर का सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास 10th सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट विदाउट फिट का जो चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर का सेकेंड पार्ट। मैक्स वॉज सिलेंडर। मैक्स जो है सिलेंडर मीन्स होता पतला। पतला क्या होता क्या जो बोलते हैं वो छरहरे शरीर का है, इकहरे शरीर का। तो मैक्स जो है इकहरे शरीर का था, पतला था। अ लिटिल लेस देन टॉल, और वो क्या था? अ लिटिल थोड़ा सा, लेस देन टॉल यानी लंबे से थोड़ा सा वो लेस था, कम था। लंबे से कम था मतलब लंबा नहीं था वो। ठीक है, विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स। तो क्या कह रहा है कि उसके चेहरे से एक लोमड़ी का भाव उत्पन्न होता था। विद फीचर्स माने गुण या भाव, दैट सजेस्टेड जो कि बताते थे, स्लाइटली माने थोड़े से, द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स। ठीक है, काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, जो कि फॉक्स को क्या करते थे? काउंटेनेंस करते थे। काउंटेनेंस माने क्या कह सकते हैं? दर्शाना, भाव ही आएगा। काउंटेनेंस मतलब भाव। ठीक है, जैसे ऊपर चकल्ड माने क्या बताया था? चकल्ड माने मन ही मन में हंसा ना। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स बताया था असंतुष्ट, जिसको बोलते हैं डिससेटिस्फाइड। डिसइल्यूजन माने वही बताया था डिसअपॉइंटेड, निराश हुआ। टेक चेयर मीन्स क्या बताया था? प्रसन्न हो जाओ। प्रेजेंटली मीन्स बताया था शीघ्र ही, है ना। चलो, तो वो कह रहा है कि पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, यानी जो एक फॉक्स के काउंटेनेंस को पॉइंट करता है, उसकी ओर इशारा करता है, यानी लोमड़ी का भाव उत्पन्न होता है। ऐसा गुण विद फीचर्स दैट ऐसा गुण जो सजेस्ट करता है स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स। ठीक है, जो कि लोमड़ी का भाव, जिसके चेहरे से लोमड़ी का भाव उत्पन्न होता था। There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. सिवाय इसके, there was about him, aside from the gun, यानी सिवाय इसके कि उसके हाथ में पिस्तौल थी, वह बहुत खतरनाक नहीं लगता था। खतरनाक वो नहीं लगता था, केवल तो उसके हाथ में पिस्तौल थी, पिस्तौल से थोड़ा वो खतरनाक लग रहा था, है ना। यही कहना चाह रहा है। There was about him, ये उसके बारे में क्या था? असाइड फ्रॉम द गन, यानी गन के अलावा, गन को एक तरफ रखा जाए तो नथिंग स्पेशली मिनेसिंग, कुछ भी उसके पास मिनेसिंग नहीं था, यानी खतरनाक नहीं था, वो खतरनाक नहीं लगता था। द रिपोर्ट ही मरमर्ड, वह रिपोर्ट ही मरमर्ड, वह मैक्स बुदबुदाया। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, वह रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, यानी वह रिपोर्ट जो कुछ नई मिसाइलों से संबंधित है, जो आज रात आपके पास लाई गई है। टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, कंसर्निंग माने जो संबंधित है कुछ नई मिसाइल से। इज बीइंग ब्रॉट टू यू, जो आपके पास लाई गई है। टुनाइट माने आज रात को जो आपके पास लाई गई है। कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, और वो कुछ नई मिसाइल से संबंधित है। कंसर्निंग माने संबंधित होना। ठीक है, कुछ नई मिसाइल से संबंधित है। आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, कि मैं इसको आपसे ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, यानी आपके हाथों से, देन इन योर्स यानी आपके हाथों की अपेक्षा वो मेरे हाथों में अधिक सेफ रहेगी। ठीक। पॉसिबल मूव टू एन आर्म चेयर, पॉसिबल एक आर्म चेयर की ओर। आर्म चेयर मीन्स होता है आराम कुर्सी, आराम कुर्सी की ओर जिसमें आराम मिलता है, उस कुर्सी की ओर वो गया। एंड सैट डाउन हैविली, और वो धड़ाम से उस पर बैठ गया। हैविली मैंने जोर से बैठा नहीं, धड़ाम से बैठ गया, सैट डाउन। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, वो कह रहा है कि उसने बहुत गंभीरता से कहा क्या कि आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, एंड यू
कैन बेट ऑन इट, ही सैड ग्रीमली। तो ग्रीमली मैंने वही बोला, गंभीरता से। उसने बहुत गंभीरता से कहा कि इस बार मुझे होटल के मैनेजर से लड़ना है। वो बोल रहा ना, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल, मैं डेविल को उठाने जा रहा हूँ, डेविल को उत्पन्न करने जा रहा हूँ विद द मैनेजमेंट। इस मतलब जो मैनेजमेंट है वहाँ पे, यानी जो प्रबंधक है, मैनेजर है, उससे मुझे शैतानी करनी है, यानी लड़ना है। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और हाँ तुम इस पर शर्त भी लगा सकते हो। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन ए मंथ, एक मंथ में ये दूसरी बार हुआ है कि दैट की somebody हैज़ गॉट इनटू माय रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकोनी, फाउलर्स आइज वेंट टू ह्यू सिंगल विंडो ऑफ द रूम। वो क्या कह रहा है कि दूसरी बार हुआ कि बालकनी के झगड़े के कारण कोई व्यक्ति मेरे कमरे में घुसा। Somebody has got into my room, कोई व्यक्ति मेरे कमरे में घुसा, थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी, उस बालकनी के न्यूसेंस के कारण, न्यूसेंस में झगड़ा, उस बालकनी के झगड़े के कारण कोई व्यक्ति मेरे कमरे में घुसा। ठीक है, तो फाउलर की नज़र कमरे में अकेली खिड़की की ओर गई। फाउलर्स आईज मैंने फाउलर की नज़र, वेंट मैंने गई, टू अ सिंगल विंडो ऑफ द रूम, कमरे की सिंगल विंडो की ओर गई। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, यह एक साधारण सी खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, यानी वह मामूली सी खिड़की थी जिससे रात घनी दिखाई दे रही थी। अगेंस्ट विच मैंने जिसके ओर, मतलब जिसके दूसरी तरफ। नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, यानी जिससे रात कैसी दिख रही थी, काली दिखाई दे रही थी, घनी दिखाई दे रही थी। बालकनी मैक्स सैड विद ए राइजिंग इन्फेक्शन, मैक्स ने राइजिंग इन्फ्लेक्शन, एक मिनट दिखाई नहीं दे रहा था ना, इन्फ्लेक्शन माने क्या होता है, जिज्ञासा कह सकते हैं। राइजिंग माने उठती हुई, उठते हुए इन्फ्लेक्शन के साथ, यानी उठती हुई जिज्ञासा से उसने पूछा कि बालकनी, नो अपास की, नहीं मेरे पास क्या था, एक निजी चाबी थी, एक अपनी चाबी थी, एक पास की थी। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, अबाउट द बालकनी, उस बालकनी के बारे में मैं नहीं जानता था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, यदि मुझे उसके बारे में पता होता तो उससे मेरी काफ़ी परेशानी बच सकती थी। वो कह रहा है ना, इट माइट हैव सेव्ड मी, ये मुझे बचा सकता था, सम ट्रबल मतलब किसी परेशानी से, हैड आई नोन यदि मुझे पता होता, यदि मुझे उसके बारे में पता होता तो वो मेरी काफ़ी ट्रबल बचा सकती थी, परेशानी बचा सकती थी। ठीक है, इट इज़ नॉट माई बालकनी, ऑसेबल सैड, ऑसेबल ने कहा कि ये मेरी बालकनी नहीं है। ठीक है, ये किसकी बालकनी है, विद एक्सट्रीम इरिटेशन इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये दूसरे अपार्टमेंट की बालकनी है। ठीक है, इट बिलोंग्स मैंने ये संबंधित है टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये दूसरे अपार्टमेंट से संबंधित है। ऑसेबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, यानी उसने गुस्से होकर, बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर के कहा, इरिटेट होकर के कहा। एक्सट्रीम माने होता है अत्यधिक इरिटेट होकर के कहा, गुस्से में कहा कि वो मेरी बालकनी नहीं है, दूसरे अपार्टमेंट की, दूसरे फ्लैट की है। ही ग्लेंस्ड एक्सप्लेनेटरली एट फाउलर, उसने क्या किया, व्याख्या के लिए फाउलर की ओर देखा। ग्लेंस्ड माने देखा, एक्सप्लेनेटरली माने व्याख्या की ओर, व्याख्या के लिए मतलब बताने के लिए। यू सी, क्या आप देखते हैं, क्या देखते हैं। ही सैड, उसने कहा, दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, कि ये जो रूम है, यह कमरा बड़े निवास का भाग हुआ करता था। दिस रूम यूज टू बी मैंने ये रूम हुआ करता था, पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, बड़े यूनिट का, बड़े मतलब बहुत सारे लोग इसमें, बड़े निवास का भाग होता था ये, जहाँ बहुत से लोग रहते थे। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो दूसरा कमरा है वो थ्रो द डोर देयर, उस दरवाजे से उसमें रास्ता जाता था।
थ्रो दैट डोर देयर, वहाँ उस कमरा दरवाजे से रास्ता जाता था। यूज टू बी द लिविंग रूम, वो लिविंग रूम हुआ करता था, ठीक है, वो रहने का कमरा हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, उसमें बालकनी थी। विच एक्सटेंड अंडर माई विंडोज नाउ, ठीक है, जो अब मेरी खिड़की तक आती है। विच एक्सटेंड मैंने जो फैल गई है, अंडर माई विंडो नाउ यानी मेरी विंडो के नीचे तक, यानी मेरी खिड़की तक वो अब आती है। समझ आ रहा है? यू कैन गेट इन टू इट, यू कैन गेट इन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, यानी तुम इसको प्राप्त कर सकते हो, प्रवेश कर सकते हो इसमें। गेट इन टू इट मैंने इसमें प्रवेश कर सकते हो। फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, यानी आप अगले दरवाजे वाले खाली कमरे से इसमें प्रवेश कर सकते हो। एंड समबडी डिड, ठीक है, और कोई आया भी लास्ट मंथ, पिछले महीने, और पिछले महीने उससे कोई आया भी, ठीक है। द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैनेजमेंट ने उसको बंद करने का वादा किया था। प्रॉमिस्ड टू ब्लॉक इट मैंने इसको ब्लॉक ऑफ मैंने बंद करने का। बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने उसको बंद नहीं किया, ठीक है। मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर, मैक्स ने फाउलर की ओर देखा, मैक्स ने फाउलर की ओर देखा। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, सॉरी कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं। मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर, मैक्स ने फाउलर की ओर देखा। हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफी नॉट फार फ्रॉम ओसेबल, जो कि क्या था, हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली, जो कि अकड़ कर खड़ा था। स्टैंडिंग मैंने खड़ा था, स्टिफली मैंने अकड़ करके खड़ा हुआ था। नॉट फार फ्रॉम ओसेबल, यानी जो ओसेबल से ज़्यादा दूर नहीं था, यानी ओसेबल से वो कुछ फुट की दूरी पर वो अकड़ करके खड़ा हुआ था, ठीक है। एंड वेव्ड द गन, और उसने अपनी पिस्तौल हिलाई। विद अ कमांडिंग गेस्चर, एक कमांडिंग गेस्चर के साथ, यानी मतलब उस कमांड देते हुए, उस हाव भाव के साथ उसने अपनी गन हिलाई। प्लीज सिट डाउन ही सैड, उसने कहा बैठ जाइए। वी हैव ए वेट फॉर ऑफ हाफ एन आवर, है ना, हमें आधे घंटे प्रतीक्षा करते हुए हो गया है। वी हैव अ वेट मैंने हम वेट कर रहे हैं ऑफ हाफ एन आवर, आधे घंटे से। आई थिंक, हाँ मतलब कह रहा है कि मेरे विचार से हमें आधा घंटा प्रतीक्षा करते हुए हो गया है, ठीक है। 31 minutes ओसेबल सैड मूडीली, और मूडीली मैंने तुनक करके कहा, उसने तुनक कर क्या कहा, 31 मिनट। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, अपॉइंटमेंट जो था क्या हुआ था, 12:30 बजे का था, जो मिलने का समय था वो 12:30 बजे का था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, यानी मैक्स, वो बोल रहा है मैक्स के लिए क्या बोल रहा है कि मेरी यह जानने की इच्छा है कि आपको इस रिपोर्ट के बारे में कैसे जानकारी हुई। आई विश आई न्यू, मेरी इच्छा है कि मैं जानता हूँ। हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, कि आपको इस रिपोर्ट के बारे में कैसे जानकारी हुई, मैक्स, ठीक है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली, जो छोटा जासूस था वो, एविल माने होता है बुरा, एविली माने बदमाशी के साथ वो मुस्कुराया। एविली माने बदमाशी के साथ वो मुस्कुराया। कौन, जो स्पाई था, जासूस था। एंड वी विश वी न्यू हाउ यूर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे लोगों को यह रिपोर्ट कैसे प्राप्त हुई, कि हाउ यूर पीपल गॉट रिपोर्ट, आपके लोगों को ये रिपोर्ट कैसे प्राप्त हुई। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, पर कोई हानि नहीं हुई है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं इसको आज रात वापस ले आऊँगा। व्हाट इज़ दैट, वह क्या है। हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, ठीक है। तो फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, तो फाउलर ने जो है दरवाजे पर अचानक ही दस्तक सुनकर फाउलर कूद पड़ा। नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई, किसी ने दरवाजे को
सडन नॉकिंग किया, खटखटाया, तो फॉवलर जो है वो जंप्ड करने लगा, कूद पड़ा। ऑसिबल जस्ट स्माइल, ऑसिबल केवल मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, उसने कहा वह पुलिस हो सकती है ना। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। यानी वो क्या कह रहा है कि मैंने सोचा था कि ऐसे महत्वपूर्ण पेपर के लिए जिसको प्राप्त करने की हम क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसको अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। वो बोला ना, आई थॉट, मैंने सोचा, दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर, यानी ऐसे जो इम्पोर्टेंट पेपर हैं, एज द वन वी आर वेटिंग, ठीक है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जिसके लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं उसको प्राप्त करने की, तो वन ऑफ वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, तो उनको अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। ठीक है। आई टोल्ड देम, यानी मैंने उनसे कहा था, टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट, कि मैंने उनसे मतलब पुलिस से कह रहा हूँ, देम मतलब पुलिस के लिए आया है, कि मैंने पुलिस से कहा था कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक है वो एक बार जांच ले। टू चेक ऑन मी, कि एक बार जांच ले, टू मेक श्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए कि एवरीथिंग वाज ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, तो मैक्स जो है उसने अपने होठों को काटा, यानी वो थोड़ा सा घबराया और अपने होठ काटे उसने। द नॉकिंग वाज रिपीटेड, और दस्तक पुनः शुरू हो गई, यानी दरवाज़ा फिर से खटखटाने की आवाज़ आने लगी। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, मैक्स अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे। दे विल एंटर एनी वे, वे कभी भी प्रवेश कर लेंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, दरवाजे का ताला खुला है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वे गोली चलाने में हेजिटेट नहीं करेंगे, झिझकेंगे नहीं। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैग्ड शुपली टुवार्ड द विंडो, जैसे ही खिड़की की ओर तेज़ी से वह खिड़की की ओर वापस आया तो मैक्स का चेहरा गुस्से से काला हो गया। मैक्स फेस वॉज ब्लैक, उसका चेहरा काला हो गया, विद एंगर, गुस्से से, एज ही बैग्ड स्विफ्टली टुवार्ड द विंडो, जैसे ही वह तेज़ी से खिड़की की ओर वापस आया। ही swung a leg ओवर द सिल, उसने क्या किया, अपनी एक टांग बाहर निकाली। swung माने निकाली, लटकाई, और लेग ओवर द सिल, सिल माने क्या होता है, जो विंडो सिल होती है, यानी खिड़की से बाहर, उसने चौखट से, मतलब खिड़की के चौखट से उसने टांग बाहर निकाली। सेंड देम अवे, उनको भगाओ, उन पुलिस को भगाओ। ही वांट, उसने चेतावनी दी। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी पर प्रतीक्षा करूँगा। सेंड देम अवे, उनको भगाओ, और मीन्स अन्यथा, आई विल शूट, अन्यथा मैं गोली चला दूँगा। एंड टेक माई चांसेस, और इस अवसर का लाभ उठाऊँगा। टेक माई चांस मतलब अपना चांस ले लूँगा, इस अवसर का लाभ उठाऊँगा। ठीक है। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड ए वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल, तो यानी दरवाजे पर दस्तक जोर जोर से होने लगी। ठीक है। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, जोर जोर से होने लगी। एंड ए वॉइस वॉज रेज्ड, और एक आवाज़ जोर से बोली। क्या बोली, एक आवाज़ उठी, रेज मैंने उठी है, जोर से बोली। क्या, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल। ठीक है, ये देखो, ये उसका सिनेरियो है। चलो, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन विल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, यानी कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, यानी अपने शरीर को मुड़ा रखते हुए, मोड़ते हुए, सो दैट, ताकि, हिज गन स्टिल कवर द फैट मैन, ताकि उसकी जो पिस्तौल है मोटे आदमी, एंड हिज गेस्ट, और उसके अतिथि को घेरे में लिए रहे, मतलब उसने अपने शरीर को ऐसा मोड़ा ताकि अपनी पिस्तौल उस मोटे आदमी और उस अतिथि को घेरे रखे हो। ठीक है। द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, मैक्स ने अपने को सहारा देने के लिए खिड़की का फ्रेम जकड़ कर पकड़ा। ये कह रहा हूँ, द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम, उसने उस फ्रेम को ग्रैस्प मैंने जकड़ करके पकड़ा, विद हिज फ्री हैंड, अपने फ्री हैंड से। ठीक है। टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने को सहारा देने के लिए। ठीक है। देन ही स्वंग हिज
अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, और तब वो क्या हो गया, तब उसने अपनी दूसरी टांग ऊपर झुलाई, स्वंग किया अपनी दूसरी टांग अदर लेग को, एंड ओवर द विंडो सिल, और खिड़की के स्लैब पर उसको रख दिया, खिड़की की चौखट पर उसको रख दिया, सिल पर रख दिया। द डोर नॉब टर्न, और दरवाजे की डोर को नॉब माने होता है सिटकनी, दरवाजे की सिटकनी घूमी। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, और मैक्स ने तेज़ी से, स्विफ्टली माने तेज़ी से क्या किया, अपने बाएं हाथ से स्वयं को स्वतंत्र करने के लिए उसने क्या किया, पुश कर दिया, धकेला, ठीक है, एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और वो बालकनी पर गिर गया। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और जैसे वो गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, वह बड़ी तेज आवाज़ में उसने चीख मारी, मतलब श्रीली माने तेज़ी से, स्क्रीम्ड वंस एक बार वो बहुत तेज़ी से चीखा, चिल्लाया। द डोर ओपनड एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, दरवाज़ा खुला और क्या हुआ, अ वेटर स्टूड देयर, वहाँ पे एक वेटर खड़ा था, विद अ ट्रे, एक ट्रे लिए हुए, तो होटल में वेटर होता है जिसको बैर अभी बोलते हैं ना, तो वो ट्रे के साथ खड़ा था। अ बोतल एंड 2 ग्लासेस, उसमें उसके हाथ में क्या था, एक बोतल और 2 गिलास लिए हुए खड़ा था। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, वो बोलता श्रीमान जी जो आपने ऑर्डर दिया था, ठीक है, तो ये वो पेय पदार्थ है, ये वो ड्रिंक है। ही सैड, उसने कहा, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उसने ट्रे को मेज पर रख दिया। डेफ्टली अनकॉर्क्ड द बोतल एंड लेफ्ट द रूम, और वह निपुणता से उसने क्या किया, बोतल खोली और कमरे से चला गया। डेफ्टली माने होता है निपुणता से, कुशलता से। अनकॉर्क्ड द बोतल का कॉर्क खोला, यानी बोतल को खोला, एंड लेफ्ट द रूम, और वो कमरे से चला गया। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, यानी फाउलर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, ठीक है, वो उसको स्टेयर्ड मतलब उसको घूर रहा था। बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, और वह काँप रहा था, ठीक है, और क्या बोल रहा था, द पुलिस, देयर वर नो पुलिस ऑसेबल साइड, ऑसेबल ने गहरी सांस ली कि यहाँ पे कोई पुलिस नहीं है। ओनली हेनरी हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, केवल हेनरी था, वो जो बह रहा था उसका नाम हेनरी था, जिसकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो मैंने बुलाया था, ठीक है। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगेन, फाउलर ने कहना शुरू किया, क्या कि बालकनी पर जो आदमी था उसके बारे में क्या है, मतलब जो उसके बारे में बताओ। नो सैड ऑसेबल ने कहा, नहीं। ही वॉन्ट रिटर्न, वह वापस नहीं आएगा। यू सी, तुम देखते हो, माई यंग फ्रेंड, मेरे मित्र, देयर इज़ नो बालकनी, कि वहाँ कोई बालकनी है ही नहीं। ठीक है, तो क्या समझे इसमें, ये जो स्टोरी है ये लिखी है रॉबर्ट आर्थर ने लिखी है। किसने लिखी है? रॉबर्ट आर्थर ने, ठीक है, मिडनाइट विजिटर। चलिए, तो अभी आप इसको इतना पढ़ लीजिए, इसके जो वॉकअप कर लेना और इस पर क्वेश्चन बनाएंगे आप, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। थैंक यू।